नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू, साथ ही न्यूज़रूम से सुमित भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सीधे रुख करेंगे सुमित का। धन्यवाद रीनू आपका। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयुक्त बसंत साहू ने यहां पर पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही सभी दलों ने तैयारियां अब शुरू कर दी हैं पंचायत चुनाव को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने कहा कि बारिश के चलते पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू कर दी गई। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे में 1 जुलाई को और 8 जुलाई को तीसरे चरण में चुनाव होंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मत पत्रों के जरिए चुनाव होगा। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी है। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7,661 है। दूसरे चरण में 23,988 केंद्रों पर मतदान होगा। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। 5 जिलों में 1 चरण में ही चुनाव हो जाएगा। 8 जिलों में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 14 जुलाई को होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा। पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। पहला 25 जून को पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी, वो उसी दिन होगी। तो जहां 25 को वोट है, 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है, 1 को होगी, 8 को वोट है, 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है, उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है, वो 28 तारीख को होगी। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई। यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के सभी हथियार लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। 2 जून तक हथियारों को थानों में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। चूंकि धारा 144 लगी और इसके चलते जो भी हथियार होते हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाते हैं और अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के सभी हथियार लाइसेंस सस्पेंड हो चुके हैं। 2 जून तक हथियारों को थानों में जमा करवाना होगा। आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।
तो इधर पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए। पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई। होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें, तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। कार्यकर्ता तो पहले से ही प्रत्येक बूथ पर, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज से इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैं सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामना और बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय। वहीं भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और बीजेपी का सफाया होगा। वहीं भैंस चोरी की घटनाओं को लेकर भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना आदिवासी सुरक्षित हैं। बीजेपी के ट्रेंड कार्यकर्ता आतंक फैला रहे हैं। बीजेपी के लोग सरकार के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस विजयी होगी, भाजपा का सफाया करेंगे। अरे पूरी तैयारी, हम तो दाल थोक के मैदान में हैं, पहले से भी तैयार थे। पूरी कार्रवाई हम कर चुके थे 2 वर्ष पहले। भारतीय जनता पार्टी ने व्यवधान डाला है। सीएम शिवराज ने समरस पंचायतों और उनके विकास के लिए आदर्श ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। ऐसी पंचायतें जहां पर निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होंगे, उन्हें इनाम दिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। सरपंच निर्विरोध चुने जाने पर पंचायत को 5 लाख, दूसरी बार निर्विरोध होने पर 7 लाख, पूरी पंचायत में महिलाओं के निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। पंचायतों को विकास की दृष्टि से आदर्श बनाने के लिए 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायत का पुरस्कार, जल परिपूर्ण पंचायत का पुरस्कार, स्वच्छ, स्वस्थ और हरित पंचायत का पुरस्कार, महिला एवं बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार इसमें शामिल। पंचायत मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर, तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी, प्रोत्साहन राशि भी देगी और उसके साथ साथ हम आदर्श और समरस पंचायत मान के केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें जो पात्र हितग्राही है, सब योजनाएं वहाँ लागू करके हितग्राहियों को भी लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया है और अपने नारे देना, होर्डिंग्स लगाना, झूठा क्रेडिट लेना यही बचा है बस। वहीं समरस पंचायतों को पुरस्कार राशि की घोषणा पर कहा है कि ये सोच रहे हैं कि कैसे सौदा कर दें, कैसे खरीद लें। कहा था कि प्रत्यक्ष से होगी वो, लेकिन आप लोगों ने जो दावा किया था वो अब कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है। ये साबित हो रहा है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बात अब साबित हो रही है। पिछड़ा वर्ग इसे एहसास कर रहा है और अब कोई ना कोई नारे देना, अपने होर्डिंग्स लगाना, झूठा क्रेडिट लेना, अब ये उनके पास बचा है। सर, निर्विरोध चुनाव को लेके आज ऐलान किया है शिवराज ने कि वो इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, यानी समरस पंचायत की बात कर रहे हैं। ये तो सोच रहे कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें, ये इनका लक्ष्य है। बिल्कुल, ये थे कमलनाथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि किस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने चुनाव को जिस प्रणाली से शुरू करने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार नहीं कर रही और सरकार पीछे हट रही है और सरकार पे कई गंभीर आरोप भी कमलनाथ ने लगाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं खरगोन में हुई हिंसा के बाद प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि खरगोन में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बटालियन की स्थापना की जाएगी। बटालियन को स्थापित वहां पर किया जाएगा। साथ ही बिस्टान रोड और जैतापुर थाने बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अब दंगे की जड़ और दंगों के पीछे के लोगों पर
बड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त एडिशनल एसपी की पद स्थापना खरगोन में की जाएगी। इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई और करेंगे। दंगे के दौरान आपने कहा था कि जिनके मकान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन एक का भी नहीं हुआ अभी तक। एसपी पर जिसने गोली चलाई उसका भी मकान यथावत है। मैंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर कि दंगे के पीछे कौन थे, उनके ऊपर भी जल्दी बड़ी कार्रवाई करेंगे। जो सेंसिटिव जोन है उनमें जल्दी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात हुई है, पुलिस के क्वार्टर बढ़ाने की बात हुई है, निवाड़ क्षेत्र में एक बटालियन की और स्थापना की बात हुई है। ये सारी बातें यहीं नहीं करी है, सिर्फ सीधी भोपाल भी यहाँ से जोड़ के लगातार बातें अभी। मंदसौर से खबर है जहां पर जफर कुरैशी नाम के एक शख्स ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया है। पूरे हिंदू रीति रिवाज से ये कार्यक्रम हुआ और हिंदू धर्म अपनाने के बाद शेख जफर कुरैशी ने अपना नाम चैतन्य सिंह राजपूत रखा। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने कहा कि ये घर वापसी है और आज ये अपने मूल धर्म में वापस लौटे हैं। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। मैं आज अपने आप को पूरा मान रहा हूँ। मैं अभी तक अधूरा था, आज पूरा हो गया हूँ और अब मैं ये पहचान जो है, इसी पहचान को मैं अपनी सही पहचान मानता हूँ। यहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, इनका नाम शेख जफर के नाम से जाने जाते हैं। कई लोग जफर सेठ के नाम से उनको जानते हैं। उनकी पहले से ही भावना सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रही है। उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि हम अपने धर्म में वापसी करें। ऐसा योग संयोग आज बना है कि भगवान पशुपतिनाथ के पावन सानिध्य में सनातन धर्म की, जिसके प्रति उनकी आस्था थी, जिनके पूर्वज भी सनातन धर्म से ही जुड़े रहे। स्वामी जी ने ही महामंडलेश्वर जी ने एक नया नाम दिया है, चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से अब ये जाने जाएंगे। उन्होंने निश्चित से हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज के पर्वों को, धर्मों को, संस्कृति को स्वीकार कर भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर परिसर में यह उनका जो अनुष्ठान हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना नया धर्म स्वीकार किया। और हमारे साथ मौजूद है चैतन्य सिंह, जो शेख जफर कुरैशी के नाम से जाने जाते थे। क्या कहेंगे साहब, इसको घर वापसी कहेंगे या धर्म परिवर्तन कहेंगे? मैं तो जहाँ हूँ वहीं था, बस आज नाम बदल लिया है और मैं बहुत खुश हूँ आज जो भी हुआ। और स्वामी जी का हृदय से आभारी हूँ कि आप इतनी दूर से मेरे लिए चल के आए और मैं आज अपने मूल में लौटा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। धर्म परिवर्तन और मूल में आप लौटे हैं, लेकिन कट्टरवादिता ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका इस मूल में जाने का विरोध भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? विरोध करने वाले करें, लेकिन मेरा ये कहना है किसी भी तरह से विरोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह आस्था का विषय है। तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में जबलपुर में भी भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर गुरंदी बाजार में कार्रवाई हुई है, जहां पर माफिया राजा सोनकर द्वारा कब्जा की गई पार्क की भूमि को मुक्त करवाया गया। आपको बता दें, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की लगभग 9,500 वर्ग फीट शासकीय भूमि पार्क बनाने के लिए आरक्षित थी। वहीं सतना में घूसखोरी का मामला सामने आया है, जहां पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, बीट गार्ड भी यहां पर घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए नजर आए। आपको बता दें, वन विभाग के डिप्टी रेंजर और 2 बीट गार्ड घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। 20,000 की रिश्वत लेते इन लोगों को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।